This is first lecture of the chapter nucleus for class 12 physics. So first of all, I would like to explain some basic concept. So the first point is entire mass and positive charge of an atom is concentrated into a very small volume called nucleus. Okay, so this is the definition of a nucleus. Mainly nucleus में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मेनली मास होता है और ये दोनों मास एंड चार्ज छोटा सा जगह में रहता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियस. ओके, एंड द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power -10 मीटर. तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10 to the power -15 मीटर. 15 मीटर. इट मीन्स न्यूक्लियस का साइज लाख टाइम छोटा है. किससे? एटम का साइज से लाख टाइम छोटा है. अगर आप एक क्रिकेट फील्ड को अगर एटम मानोगे तो जो बॉल है दैट विल बी कंपेयर टू व्हाट? न्यूक्लियस. क्रिकेट फील्ड को अगर एटम मानोगे तो बॉल किसका साइज का बराबर होगा? न्यूक्लियस का साइज का बराबर होगा. सो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होता है. इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं. तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम. मास होता है 1.6726. ठीक है, ये वैल्यू पूरा एक्यूरेट लोगे ना तो मोल कॉन्सेप्ट में जो वैल्यू आएगा, जो एवोगाड्रो नंबर वो भी एक्यूरेट आएगा. × 10 to the power -27 kg. ग्राम में लेने से क्या होगा? -24 ग्राम. इसको 1 AMU बोलते हैं व 1 U बोलते हैं. सिंबल इज प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1. और इसको हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं. 1 सिंपलेस्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है. दैट इज ऑल्सो प्रोटॉन. फिर नेक्स्ट, जो न्यूट्रॉन है चार्ज है 0, मतलब न्यूट्रॉन जो है ना न्यूट्रल है. मास है 1.6749 × 10 to the power -27 kg. इक्विवेलेंट टू थोड़ा सा डिफरेंट है. हल्के यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 49 है. थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में. दैट इज इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं 1 MU. ठीक है. सिंबल होता है, सिंबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये सिंबल जरूरत होगा. न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास क्या है? 1 है. ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस को एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ऑलरेडी आप 11th क्लास में सीख चुके हैं इसको. फिर मास नंबर डिनोटेड बाय A, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. ओके, हाँ, एटॉमिक मास नंबर A से डिनोट करता है और सिमिलर टर्म्स है एटॉमिक मास. ओके, ये एक नंबर है, मतलब मास देने वाला कितना पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर. और एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. किसी भी एटॉम का अंदर प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास. इसमें भी रियल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा है. क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे आइसोटोप. आइसोटोप मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. यहाँ पे प्रोटॉन 1 है बट न्यूट्रॉन 2 है. यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है. यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है. ओके, जैसे ऑक्सीजन हो गया. ऑक्सीजन इस तरह का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा जाता है. ये हो गया प्रोटॉन का नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 16 है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 8 होगा. तो ये पार्ट 11th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, 2 आइसोटोप है. 17 हो गया आपका प्रोटॉन का नंबर और 18 हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें. और यहाँ पे 17 प्रोटॉन का नंबर है, क्या होगा? 19 हो जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर. ओके, सो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कितना है. सिंपल है. सो नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. दिस इज ड्यू टू आइसोटॉप्स. सो एवरेज एटॉमिक मास इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3. अभी A1 क्या है? वो मास नंबर है. N1 है परसेंटेज, उस आइसोटोप का कितना परसेंटेज है. ओके, जैसे मान लो कि
ये दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्लोरीन का तो ये आइसोटोप होता है जनरली 75% होता है और ये वाला आइसोटोप होता है 25% दिया रहेगा एग्जाम में। सो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा 35 इंटू 75 मतलब 75% मतलब 75 पे 100 प्लस कितना होगा 37 इंटू 25/100 कैलकुलेट करके देखो 35.5 आएगा, 35.5। ठीक है, ये निकलना लेकिन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार मतलब सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि अलग अलग एटॉम में दिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में न्यूट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है आपका 8, इसमें आपका न्यूट्रॉन कितना है, इसमें भी 8 है, 14 - 6 8 सॉरी न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा बट मास नंबर क्या है, सेम है, सेम। नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन मतलब सेम एटॉमिक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ना ये वाला देखो, इन दिस केस हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है एंड हीलियम है, यहाँ पे देखो 3 - 1 न्यूट्रॉन कितना है 2, यहाँ पे 4 - 2 न्यूट्रॉन कितना है 2। इसका मतलब हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप और हीलियम दोनों क्या है, आइसोटोन है। आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस न्यूक्लियस का शेप, साइज एंड डेंसिटी। शेप फॉर प्रैक्टिकल पर्पस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड और रिगार्डेड एज स्फेरिकल। तो एटॉम का शेप अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल है, 100% स्फेरिकल नहीं है लेकिन माना जाता है प्रैक्टिकली दिस इज स्फेरिकल। नेक्स्ट इज साइज। देखो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ऑब्वियसली बात है, जैसे कैल्शियम है, प्रोटॉन कितना है 20, न्यूट्रॉन कितना है 20, 40 है मास नंबर। जैसे सोडियम है, मास नंबर कितना है 23, तो सोडियम का न्यूक्लियस से कैल्शियम का न्यूक्लियस क्या होगा, बड़ा होगा। तो वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम मास नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं 4/3, स्फेरिकल है तो 4/3 πr³। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है। प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a, तो इसको हम लोग कांस्टेंट है, इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो r³ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a, तो r इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 8/1/3, क्यूब को हटा दिए तो r इज इक्वल टू r0 8/1/3। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा। यहाँ पे जो r0 है, r0 इज कांस्टेंट दैट इज 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट है, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। लास्ट टॉपिक इज डेंसिटी। तो डेंसिटी में ना ऊपर लिखता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं, एटॉमिक मास को लिख सकते हैं मास नंबर इंटू 1 AMU। ठीक है, एक्चुअली ये एटॉमिक मास है, केजी में होता है, इसका ग्राम में होता है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है, नंबर है। तो इसको kg/m1 AMU से इंटू कर दिया तो ये आपका एटॉमिक मास हो गया। डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब 4/3 πr³। ओके, तो लिख सकते हैं हम लोग a इंटू 1 AMU। ठीक है, 4/3 r³ का जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं r0 a 1/3 होल क्यूब। So a into 1 AMU 4/3 pi into r0 cube into a। क्योंकि ये देखो कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा तो a और k कैंसिल, तो क्या होगा आपका 1/1 AMU by 4/3 pi r0 cube। ठीक है, सो एक्चुअली ये देखो 4/3 1/4/3
पाई आर नॉट क्यूब ऊपर 1 mu, ठीक है 1 mu पर वैल्यू पुट करते हैं। 1 mu मतलब क्या है, प्रोटॉन का मास से एक प्रोटॉन का मास से 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नीचे कितना होगा 4/3, पाई का वैल्यू 3.14, आर नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू 10⁻⁻15 टू दी पावर क्यूब, ये हो जाएगा kg/m³, kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब, यूनिट इंपॉर्टेंट। सो इसको कैलकुलेट करो, एक वैल्यू मिलेगा। ये पूछता है 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है डेंसिटी निकालो न्यूक्लियस का, ठीक है। डेंसिटी तो कांस्टेंट टर्म से इसलिए फिक्स वैल्यू मिलेगा, ओके। सो इसको कैलकुलेशन करने से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगा 2 × 10⁻17 kg/m³। लेकिन ना कभी कभी क्या होगा, वो जो हम लोग ए कट गया था ना, कभी कभी वो ए नहीं कटेगा, क्योंकि जब आइसोटॉप होगा ना, आइसोटॉप तो एवरेज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाएगा, तब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको क्या होगा, कट जाएगा। तो उस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेटेड कभी इंटरेस्ट में क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा डेटा, यू कैन सॉल्व। अभी ये जो क्लास था न्यूक्लियस का, इट वाज बेसिक क्लास, जो ऑलरेडी आप लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तब भी मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट हो सकता है मिस हो गया होगा, दिमाग से निकल गया होगा, इसलिए मैंने डिटेल्स बेसिक क्लास दे दिया, क्योंकि इसका आपको डीपली जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको न्यूली ऐड होगा, ठीक है। जैसे एटॉम वाला चैप्टर में कुछ पॉइंट ऐड हुआ है, लेकिन बाकी मैक्सिमम आपको पहले ही मिल चुका था, लेकिन इस वाला चैप्टर में अभी नेक्स्ट में आपको न्यू टॉपिक ज़्यादा ऐड होगा। तो मेनली प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग फिजिक्स में काफ़ी आगे बढ़ गए, जो शुरू से अपना प्रैक्टिस करके आ रहे हो उनको तो दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, विदाउट डेडिकेशन कुछ नहीं मिलेगा। साइंस ले लिया तो डेडिकेशन चाहिए होगा। आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो तो उस मोबाइल में अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज देख रहे हो तो ये आपका बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम एक्सक्यूज नन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम किसी को माफ़ नहीं करता है, कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता है। हमेशा ग्रोथ के लिए कोशिश करो। अगर कुछ गलती हो भी गया होगा तो आगे से भी अगर ठीक ठाक हो जाओगे ना, तभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, देखना अभी भी काफ़ी टाइम है। अभी भी अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए ना, हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं, लास्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी अच्छा कर सकते हो, ओके। सो हो सकने से ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। हम लोग का व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट ड्यू टू सब्सक्रिप्शन एक्सपांड नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से चैनल को बेनिफिट मिलेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। पर डे 2000 व्यूज़ होता है चैनल का। मैं पार्टिकुलर लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल का व्यूज़ होता है पर डे 2000 करके बढ़ रहा है। अभी 1 लाख बहुत कम, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट हम लोग का एक चीज़ कमी है, वो है डेट इज सब्सक्राइबर बहुत कमी है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट देना होता है, बोलना होता है, हम भूल ही जाते हैं कभी कभी। उसके लिए वर्क नहीं कर रहा था जनरली। अभी देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ने से थोड़ा सा, हाँ, कभी ना कभी जाके आगे चैनल को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई भी वर्क का क्रेडिट मिलना चाहिए, ओके फाइन।